हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमस्ते सभी को। तो आज जावेद अख्तर जी का एक और मूर्खतापूर्ण मतलब स्टेटमेंट है, जो शायद सबसे ज्यादा पॉपुलर है। मतलब अच्छे खासे एग्नोस्टिक्स लोग का भी घुसा लेते हैं एथिस्ट लोग। पर चलो आज इसी का खंडन हो जाए। तो है कि एथिस्ट शुड हैव देयर ओन फेस्टिवल्स। मतलब पढ़ के भी ऐसे आ रहा है। सॉरी गाइस, सॉरी। What is he saying? To build community, secular believers should create their own shared non-religious celebrations. मतलब जो भी लोग हैं वो लोग अपने ऐसे कम्युनिटी बना लें, और ऐसे जो लोग भगवान को नहीं मानते वो लोग सब एक नॉन रिलीजियस ऐसे ही कुछ सेलिब्रेशन करें। व्हाट इज सेइंग, वन कैन कल्चरली आइडेंटिफाई विथ रिलीजियस कम्युनिटी वाइल रिजेक्टिंग इट्स बिलीफ। मतलब हम होली मनाते हैं पर हम हिंदू नहीं है, हम ईद मनाते हैं हम मुस्लिम नहीं है, क्रिसमस मनाते हैं पर हम क्रिश्चियन नहीं है। भाई, कलयुग की ही महिमा है कि ऐसे ऐसे कुतर्कों को हम लोग को अभी डिफेंड करना पड़ता है। चलो नेक्स्ट। ही मेंटेन्स ए कल्चरल मुस्लिम आइडेंटिटी डिस्पाइट बीइंग एथिस्ट। कम्युनल आइडेंटिटी इज नॉट इक्वल टू फेथ। मतलब वो कहते हैं कि हम मुस्लिम हैं पर हम कुरान नहीं मानते। मतलब हम ईद मनाते हैं, और इनका बेसिक प्रमाइस ये है कि सारे के सारे कल्चर से रिलीजन आए हैं। इसलिए मतलब इनका कोई रिलीजन तो मैन मेड है, तो मतलब ह्यूमंस इवेंचुअली ही डिसाइड करते हैं क्या है क्या नहीं है। तो क्या जरूरत है कल्चर का, तो हम लोग खुद से अभी फेस्टिवल बनाते हैं और खुद से वो कर देते हैं। क्या कहते हैं, खुद से ही एक एथिस्ट कम्युनिटी बना के एकदम क्या ही यूटोपिया में रहता है एक्चुअली। इसलिए इन लोग को थोड़ा लेफ्ट आइडियोलॉजी बहुत पसंद आती है। सो स्टार्ट करते हैं इस बात का ही खंडन सबसे पहले स्टार्ट करके। सो चलिए आपके साथ हम लोग हेल्प करते हैं जावेद जी को एक फेस्टिवल बनाने में। तो क्या फेस्टिवल होना चाहिए? रैंडम चांस डे, मतलब जिसमें हम लोग थैंक यू कहेंगे कि सारे मॉलिक्यूल मिलके अपने आप डीएनए बन गए। या फिर अच्छा सॉरी, ह्यूमन डे जिसमें सब जिस दिन सारे बंदर इंसान बन गए। ओह अच्छा, नहीं नहीं सॉरी, आप तो सेकुलर है ना, तो आप रैंडम पर्सन को पहले फादर ऑफ नेशन बनाओगे महात्मा गांधी, फिर महात्मा गांधी जयंती मनाओगे। ओ नहीं नहीं नहीं। अच्छा शायद आप अपने फिल्म का किसी दिन सेलिब्रेट करोगे तो। अच्छा, और उसमें आप लोग खाएंगे क्या? वैक्यूम सूप, या ये इवोल्यूशन का कप के जो प्राइमोडियल सूप बना, बोलते प्राइमोडियल सूप से सब कुछ बना, वो पिया जाएगा क्या उस फेस्टिवल के अंदर? यार मतलब मतलब एथिस्ट लोग का भी बिलीफ और माइंडसेट ऐसा है ना भाई, तो पैर छूना पड़ेगा उनका। तो ऐसा बात समझने की कोशिश कीजिए। ये जो आइडिया आपका है ना जावेद जी, कि बिना रिलीजन का फेस्टिवल हो, ये पहला नहीं है एक्चुअली, ये होता है। न्यू ईयर क्या है? न्यू ईयर का तो कोई बेसिस नहीं है। जस्ट रैंडमली लोग 1 जनवरी उठाते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से, और करते क्या है? ड्रग्स, इलिसिट सेक्स, होता है ना नॉनवेज, और गैम्बलिंग, ऐसे पाप करने का दिन बन गया है एक न्यू ईयर। क्योंकि ऑफ कोर्स कोई रिलीजियस सैंक्शन तो है नहीं इसको, तो जो मन सो करो। और अगर ये नहीं करते तो ऐसे कंज्यूमरिस्टिक डे आता है, जैसे बिग बिलियन डे, ब्लैक फ्राइडे। आप वेस्टर्न कल्चर में देखो, ये ब्लैक फ्राइडे कल्चर बहुत ज्यादा है। उस दिन सारे स्टोर सब कुछ आपको मतलब कम दाम में देंगे, ताकि आपके कंज्यूमरिज्म का जो ड्राइव है कि हम और पैसा कमाए और पैसा खर्चा करें, वो आपका थोड़ा डेवलप हो, ताकि आप हेल्प करो कैपिटलिस्ट लोग को नेक्स्ट मतलब अपना विला बनाने में, और जावेद साहब जी को अपना नेक्स्ट मूवी बनाने में इन कैपिटलिस्ट लोग का पैसा हेल्प करे। आप ये समझने की कोशिश करो, आप जो आपके जो ये कंडीशनिंग है कि सारे के सारे कल्चर्स की वजह से रिलीजन आया है। पहले हम हिंदू फेस्टिवल्स के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। दिवाली आया है श्री राम के वापस अयोध्या आने से, लंका में जीतने के बाद। ये कल्चर ने नहीं बनाया है, ये सबसे पहले ये हुआ हिस्टोरिकल स्पिरिचुअल इवेंट्स जो रामायण में लिखा हुआ है, जो शास्त्र में लिखा हुआ है उसके हिसाब से होता है। होली, जब आपके ऐसा हिरण्य कश्यप लोग भगवान के अस्तित्व को नहीं माने, भक्त प्रहलाद, मेरे ऐसे भक्त प्रहलाद ऐसे लोगों को जलाने की कोशिश किए, सांप के पास भेजे, और होलिका ऐसी अपनी बहन कैपिटलिज्म, एथिज्म का बहन है कैपिटलिज्म और लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा, उसको भेजे। और उस समय जब आग लगाया तो प्रहलाद बच गया और उसकी बहन मर गई। इसीलिए हम लोग होली सेलिब्रेट करते हैं। ये किसी कम्युनिटी ने नहीं बनाया, ये एक
स्टोरी है फ्रॉम पुराण, जो शास्त्र से आई है और वो फॉलो होते हैं। एंड दैट्स व्हाई यू सी सारे के सारे रिचुअल्स भी ऐसा है कि जब राम आते हैं हम लोग दिए जलाते हैं, जब ये होली होता है हम लोग ऐसे होलिका दहन करते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं, अच्छे अच्छे पकवान खाते हैं, अच्छे अच्छे मिठाई खाते हैं। ये एक एथिस्ट भूतिया फेस्टिवल नहीं है जिसमें हम लोग रैंडम तरीके से 5 लोग मिल के गलत गलत काम करते हैं और उसको अपना सेलिब्रेशन मनाते हैं। नो, सॉरी, फेस्टिवल्स ऐसे नहीं होते। क्रिसमस में जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, वो जीसस क्राइस्ट 25 दिसंबर को ही होगा। आपकी तरह रैंडम नहीं कि आपका फिल्म लॉन्च हो गया तो इस दिन हम फेस्टिवल करेंगे। नो, सारे के सारे रिलीजन का बेसिस है स्क्रिप्चर्स। आप आज बकरीद भी बनाते हैं, वो सैक्रिफाइस है ऑफ, होता है ना, मतलब ए पर्सन फॉर गॉड। बट एंड दैट्स एक स्पेसिफिक दिन है ताकि उसको कमोमोरेट किया जाए, वो वैल्यूज को अपने अंदर लाया जाए। एथिस्ट लोग अपने फेस्टिवल से अपने अंदर क्या वैल्यू लाने वाले हैं, तो ये बताए क्या वैल्यूज। आप लोग सिर्फ सेलिब्रेशन लाओगे और कुछ नहीं लाओगे, और सेलिब्रेशन भी आपका, हमको पता है, इट्स जस्ट अनदर एंटरटेनमेंट, क्योंकि आपका लाइफ ही एंटरटेनमेंट के बेस्ड घूमते रहता है। तो आपको लगता है कि यार पार्टी होना है तो फेस्टिवल की क्या जरूरत, पार्टी ही कर लो। सॉरी, फेस्टिवल एक पार्टी नहीं है, आपको समझना होगा। और आपकी मानसिकता की वजह से ही आज देश का इतना बुरा हाल है। चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे नवरात्रि हो, चाहे जन्माष्टमी हो, सब में लोग कोई बॉलीवुड गाने में डांस करना और अपना फूहड़पना दिखाना है। क्यों? क्योंकि आप लोग सच में, आप लोग फेस्टिवल तो मानते हो, आप लोग एथिस्ट फेस्टिवल मानते हो। क्योंकि आप लोग फेस्टिवल से धर्म को हटा देना चाहते हो, बल्कि द एंटायर ओरिजिन ऑफ ऑल फेस्टिवल इज धर्म। जब कृष्ण जी जन्म हुए, जन्माष्टमी हुआ, होता है ना, देर इज नो नो डाउट, नो क्वेश्चन अबाउट इट, होता है ना। और रहा बात, जितने भी वो है जब जो बोलते हो कि एग्रीकल्चर से हुआ है, फॉर एग्जांपल बैसाखी, ये मकर संक्रांति, ये सब, ये सारे के सारे ल्यूनर कॉस्मिक साइकिल से जो पंचांग से निकलता है ना, मकर संक्रांति उस डेट पे ही बनता है, वो रैंडम डेट में नहीं बनता है। ऐसा नहीं है कि रैंडमली आपके खेत में वो आप मनाने लोगे, नहीं हो सकता वैसा दिन। इनफैक्ट ये सारे के सारे फेस्टिवल भी जब मनते हैं, ये लोग डायरेक्टली नहीं खाते, सबसे पहले भगवान को ऑफर करते हैं। मतलब आप देखोगे हर जगह ये रैंडमली नहीं हो रहा है। तो ऐसा बोल भाई, बोले ना, इतना लेफ्टिस्ट प्रोपागेंडा है। और ये सब मिल के स्कूल्स में भी प्रीच करते रहते हैं कि यार कल्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल्चर तो चेंज होते रहता है। आज ये कल्चर है, 500 साल बाद कुछ और कल्चर होगा, 200 साल बाद कुछ और कल्चर होगा। आज क्या है कल्चर हिंदू का? कुछ नहीं है, कल्चर लेस है हिंदू। पर हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म एक्सैक्टली डिफाइंड है कैसा है, क्या करना है और क्या है। और ये भी मैं सच बता देता हूँ, जिस दिन भगवान नहीं रहेंगे फेस्टिवल में, उस समय बस फेस्टिवल, शोर शराबा, फुहड़बाजी, व्यभिचार और शॉपिंग का डिस्काउंट, ये जो बिग बिलियन डे सेल आता है वही होगा। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हम लोग न्यू ईयर के दिन देखते ही है। तो एथिस्ट लोग की ऑलरेडी फेस्टिवल है, जावेद जी, हैप्पी न्यू ईयर। आप हैप्पी न्यू ईयर ही मनाइए। आप ईद मत मनाइए, आप दिवाली मत मनाइए, आप होली मत मनाइए, क्योंकि आप उनको भी पार्टी बनाना चाहते हैं। ठीक है। आई होप आप सबको मेरा आर्गुमेंट जावेद जी के साथ हिसाब से, मतलब अच्छे से काउंटर कर रहा हो। अ, और मैं नेक्स्ट वीडियो में एक और फाइनल क्वेश्चन लेके आऊंगा। आई थिंक जावेद जी को ऑलरेडी बहुत रोस्ट हो गया। सॉरी जावेद जी, आप ऐसा बात नहीं बोलते, हमको ऐसा बात नहीं बोलना पड़ता, पर आप ऐसा बात बोले इसलिए हमको ऐसा बात बोलना पड़ गया। ओके, तो तब तक के लिए हरे कृष्ण।